अन्नपूर्णा वर्मा जी की ये कहानी मैं आपके सामने आज पढ़ने जा रहा हूँ। बहुत मजा आएगा। बहुत ही फनी स्टोरी है जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, बट सुना है कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो मेरे रिएक्शन भी असली होंगे जो आपके सामने आएंगे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से तो नहीं। लाला झाऊलाल ने रोब में खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। तो आप ये समझिए 250 रुपए एक्चुअली ये बात है 50-60 की, तो 250 रुपए बहुत बड़ी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। अभी के हिसाब से चले तो समझ लो 20-25-30 हजार रुपए की बात होगी एटलीस्ट। कम बता सकता हूँ, इससे ज्यादा हो सकती है मगर इससे कम नहीं होगी, उस समय की बात है ये। तो लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और 100 रुपए का कोई प्रबंध न हो सका तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उससे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र जी थे ओके, बिलवासी मिश्र की अपनी विपदा सुनाई। मिश्र जी को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपया या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी के साथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें दामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। मतलब कि उनको इतनी बहुत बुरी सजा नहीं देगी, बहुत सुनाएगी नहीं, बस हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सकें तो क्वेश्चन मार्क। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। इसका क्या मतलब है? वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लेकर वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। ओके, तो टेढ़ा मेढ़ा लोटा था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चीलम हो रही हो। अच्छा, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। अच्छा जी, ऐसा है। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा? यार ये किसने लिखा है? अच्छा, राइटर हैं लेडी। वह पति कैसा? फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा? बाल्टी में भोजन। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, के तो ये तभी से चला आ रहा भैया कि खड़े खड़े पानी न पियो। हाँ, कमेंट कर सकते हो कि आपको भी बोला जाता है खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो। उन्हें पता नहीं था, मैं इसमें एक ऑर्डर कर दे रहा हूँ, केला खा के पानी न पियो, चाय पी के पानी न पियो, आइसक्रीम खा के पानी न पियो। इस हिसाब से तो
ये भी होता है। उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए ही होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उनकी मीटियोर से भी तेज वो इस वक्त गिर रहा था, जैसे होता है ना, यही कहना चाह रहे उल्का। तो उल्का से को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। ओके, तो भाई ये लोग ग्रेविटी वगैरह को अपनी राइटिंग में यूज कर रहे थे उस वक्त। लाला को कोटी तो काटो तो बदन में खून नहीं। यार मेरी रीडिंग भी खराब है कि स्क्रीन टूटी है इस वजह से ऐसा हो रहा है। स्क्रीन टूटी इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये मैं समझना, मेरी रीडिंग खराब है यार, हिंदी में तो बिल्कुल नहीं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं है। ऐसे चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में शोर का हल्ला उठा, जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ और दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अच्छा, मतलब जल्दी समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के सायाबान से टकराया। वह टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को और उसने सांगो पांग स्नान किया। सांगो पांग क्या होता है? उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। अच्छा, जो उनको पहले नहलाई उसके बाद उनके जूते पे आके गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। यानी इंग्लिश में गालियां देना चालू कर दिया। लग रहा है यहीं से फिर इंडिया में व्हाट द एफ स्टार्ट हुआ था। इसी समय पंडित बिलवासी मित्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। चलो भैया, उनके पैसे देने वाले मित्र आ गए थे, मिश्रा जी। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैरों पे शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता। निरीह राह पर चलतों पर लोटे के वार करे। अच्छा जी, यहाँ पे अभी जो मिश्रा जी उस स्थिति को संभालते हुए थोड़ा एक्ट कर रहे हैं, थोड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं वो उन्हें नहीं जानते। मेरी समझ में ही ही इज अ डेंजरस ल्यूनेटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। ओके, को साइको बना दिया। आई थिंक ही इज अ डेंजरस ल्यूनेटिक, ऐसा बोला अंग्रेज ने। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। अच्छा, तो अभी मिश्रा जी एक कदम और आगे बढ़ गए। यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय ही है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते होंगे। नहीं, गुस्से में हैं। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? ओके, अंग्रेज आस्क्ड। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। ओके, तो अंग्रेज है, अंग्रेज को नहीं पता पुलिस स्टेशन का है। अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले ही मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रह गए, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य है, मैं तो आपका एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। ओके, मैं कुछ तो प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। यहाँ मिश्रा जी ने अपनी चतुराई दिखा दी है। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? अंग्रेज ने कहा। फिर मिश्रा जी कहे, जी जनाब,
16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं ने शेरशाह से हराकर क्या यार, ओके, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इस प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा है। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार के बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। अच्छा, उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है, अंग्रेज जी ने बोला। मुझे भी पुरानी, अच्छा, पहले इन्होंने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कह रहा था कि उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। अच्छा जी, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वह आप कैसे खरीदोगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। अब दोनों लड़ रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। हक है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने? आपने किया है। वह आपके पैरों पर गिरा है या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है या आपका? यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही है। आपका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ। भाई साहब पहुंच रहे लोग, मैं 200 देता हूँ। अब यहाँ पर अंग्रेज ने 200 बोल दिया। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 का नोट लाला के झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते तो मैं 500 देता हूँ। 500 बहुत बड़ी बात हो गई उस वक्त की। अब चलिए, बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ला सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीरी का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाया। बताया था कि ऐसे। इसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वह इस अंडा की जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 में खरीदा था। यह बात? हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। उनका जहांगीर का था तो इनका हुमायूं का है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मेरे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझसे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ और क्या। अभी मैं आपको पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य का उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। वो जी बिलवासी जी आए, उनका काम करके चले गए। 200 तो ऐसे मेरी तरह। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई।
वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वह उठे, घिरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी को गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद वह उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। यानी कि भाई साहब वो 250 रुपए आराम से लेकर गए थे, बट वहां उन्होंने अक्ल दिखाई, सूझबूझ दिखाई। एक तो उनको मार पड़ने से अंग्रेज से बचाया, नहीं तो अंग्रेज उनसे भला बुरा बोलता। ऊपर से उसी अंग्रेज को चूना लगा के 500 रुपए उन्हें कैश और दिलवा दिए। वाह, इसे कहते हैं मिश्रा बुद्धि।